हेलो बच्चों, आज हम कविता क्रमांक पार्क हाथ से निकल गया समझने वाले हैं। बच्चों, आजकल शहरों में चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें और मॉल्स ही नज़र आते हैं। लोग पार्कों और खेलकूद के मैदानों तक में इमारतें बनाने लगे हैं। इस प्रकार वे पर्यावरण को तो नुकसान पहुंचा ही रहे हैं, साथ ही स्वयं का भी अहित कर रहे हैं। देखते हैं कवि क्या कहते हैं। मेरे घर के ठीक सामने एक पार्क था बहुत बड़ा। कवि कहते हैं मेरे घर के ठीक सामने एक पार्क था बहुत बड़ा। क्रिकेट खेलते थे हम उसमें, बड़े ध्यान से आँख गड़ा। हम उस बड़े से पार्क में क्रिकेट खेलते थे। आँख गड़ना एक मुहावरा है, मतलब टकटकी लगाकर देखना, यानी कि पूरे ध्यान पूर्वक देखकर बड़े ध्यान से हम उसमें क्रिकेट खेलते थे, ऐसे कवि कह रहे हैं। देखो, होमवर्क के बाद खेलते हम साथी धुन के पक्के। होमवर्क के बाद खेलते हम साथी धुन के पक्के। जमकर होती धमा चौकड़ी, लगते थे चौके छक्के। कवि कहते हैं कि हम होमवर्क के बाद खेलते थे और हम सब साथी धुन के पक्के थे। धुन मतलब लगन, जो खेलने की लगन होती है, उस लगन के साथ ही वो क्रिकेट खेलते थे। जमकर होती धमा चौकड़ी, धमा चौकड़ी खूब मज़े होते थे और क्या लगते थे, चौके और छक्के भी लगते थे। कवि कह रहे हैं कि हम उस पार्क में बड़े ध्यानपूर्वक होमवर्क के बाद चौके या छक्के लगाकर क्रिकेट खेलते थे। फिर देखो आगे क्या हुआ। कुछ दिन हुए अचानक उसकी नाप जोख हो गई शुरू। आने लगे नए चेहरे, फिर लगते थे जो बड़े गुरु। फिर अचानक से एक दिन क्या हो गई, नाप जोख शुरू हो गई उस पार्क की और नए नए चेहरे देखने को मिले। और वो कैसे लग रहे थे, जो बड़े गुरु है। गुरु यानी बड़े गुरु यानी चालाक, शातिर दिमाग वाले जो लोग, उसे कहते हैं बड़े गुरु। तो गुरु के दो मतलब निकलते हैं। गुरु यानी कि जो अध्यापक है, और यहाँ पे जो गुरु लिखा है, जो गुरु शब्द यूज किया है, वो जो चतुर लोग होते हैं उनके लिए हैं। तो जो गुरु शब्द है उस पर आप ध्यान दीजिए। फिर आगे देखो कवि क्या कहते हैं। बड़े पार्क का एक साल में नक्शा बिल्कुल बदल गया। उस बड़े पार्क का एक साल में पूरा नक्शा बदल गया, क्योंकि नापजोख शुरू हो गई थी। उस पार्क में इमारतें बनाने की जो इमारतें जो बन रहे थे, वो फिर एक साल में उस पार्क का पूरा नक्शा ही बदल गया और वहाँ पे इमारतें बन गई। खड़े खड़े हम रहे देखते, पार्क हाथ से निकल गया। और कवि और उसके जो साथी थे वो सिर्फ देखते ही रह गए और वो पार्क हाथ से निकल गया। हाथ से निकलना यानी वश से बाहर होना भी एक मुहावरा है। तो कवि और उसके साथी उस पार्क के लिए कुछ न कर सके और उनके हाथ से वो निकल गया। फिर देखो आगे कवि क्या कहते हैं। खुले पार्क में लंबे चौड़े 2 दर्जन बन गए मकान। खुले पार्क में लंबे चौड़े 2 दर्जन बन गए मकान। बाकी जो कुछ जगह बची थी उसमें
10 सज गई दुकान। अभी खुले पार्क में कवि कह रहे हैं कि 2 दर्जन मकान बन गए। हाँ, और जो बाकी जगह बची हुई थी उसमें क्या हो गया, उसमें 10 दुकानें सज गई। जो उस मकान के सामने, उन इमारतों के सामने जो कुछ बाकी जगह बची हुई थी उसमें भी उन्होंने क्या किया है, दुकानें बांध दी गई, सज गई वहाँ पे ये दुकान। फिर आगे कवि क्या कहते हैं देखिए, अब तो कोई हमें बताए कहाँ खेलने जाए हम। अब तो कोई हमें बताए कहाँ खेलने जाए हम। 2 कमरों के छोटे घर में कैसे मन बहलाएं हम। अब आप ही हमें बताओ कि हम कहाँ खेलने जाए। 2 कमरों के इस छोटे से घर में हम अपना मन कैसे बहलाएं, कैसे अपने खुद का मनोरंजन करें। ऐसे कवि क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम कहाँ खेलने जाए, क्योंकि जो भी खेलने के लिए कोई पार्क या मैदान नहीं, तो हम कहाँ खेलने जाएं। इस छोटे से घर में हम हमारा खुद का मनोरंजन नहीं कर सकते। तो बच्चों, आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।